नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत अहम खबरों के साथ, जहां मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे। शाम 4 बजे चर्चा का जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी विपक्ष पर पलटवार भी करेंगे। इधर संसद में हंगामे के आसार भी कम नहीं है। तो कल गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष को करारा जवाब भी था और आज की बात कल ही जाए। विपक्ष का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे देंगे। मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार चल रही है और जिस तरीके से AINDIA जो नया अलायंस बना है, जिससे पूरी कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर मामले को लेकर अपना जवाब रखें, अपनी बात रखें, इसके लिए एक लंबी चर्चा की जाए। और हुआ भी यही। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ, खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मकसद सिर्फ एक ही था, अविश्वास प्रस्ताव को लाना, कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रखें, मणिपुर को लेकर बयान दें। इधर गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष को करारा जवाब था। लोकसभा में शाह ने मणिपुर पर जवाब दिया। मणिपुर में हुई हिंसा है कि शाह ने कहा, हिंसा के वक्त पीएम ने सुबह 4 बजे फोन किया था। 36,000 जवान भेजे गए थे। चीफ सेक्रेटरी DGP तक बदल दिए गए। ये भी कहा कि लगभग 3 दिन तक मैं वहीं मौजूद था, मणिपुर में था, स्थितियों का जायजा ले रहा था, संभाल रहा था। तो कल गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष को करारा जवाब था। सरकार ने भेजा और 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए। वायुसेना के विमानों का उपयोग किया। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने DGP बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा ऐलान हुआ है। राजस्थान में होगी जातिगत जनगणना। OBC आरक्षण 70% का, मूल OBC को अलग से 6% का कोटा मिलेगा। चुनावी साल में CM अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर दी है। साथ ही OBC आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल OBC के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। गहलोत बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस पर हुई सभा में बोल रहे थे। गहलोत ने सभा में कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पूरे देश में एक मैसेज चला गया। हम चाहेंगे आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू हो, जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसे मिले। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश में अभी सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिए, प्रदेश में अभी आपको बता दें, SC को 16%, ST को 12%, OBC को 21%, EWS को 10% और MBC को 5% का आरक्षण है। OBC का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद राजस्थान में 70% आरक्षण हो जाएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूं पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जातिगत जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में OBC का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल OBC है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है, इनके बुलाए आने वाली नहीं है। राजस्थान जनता ने तय कर लिया है, इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी
ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा आज है। रीवा में सीएम का मेगा रोड शो होगा। लाडली बहनों के खातों में किश्त डाली जाएगी। जन दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रीवा में सीएम का मेगा रोड शो, लाडली बहनों के खातों में तीसरी किश्त को डाला जाना है। इसी को लेकर लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, चूंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान में ईडी टीम का बड़ा एक्शन सामने आया। डॉइट यानी कि DOIT में सोने की ईंट और पैसे मिलने का मामला सामने आया है। अधिकारी वेद प्रकाश यादव को इस बीच किया गया। 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। कई अधिकारी रडार पर हैं। तो बड़ी खबर, DOIT में सोने की ईंट और पैसे मिलने का पूरा मामला है, जिसमें अधिकारी वेद प्रकाश यादव को अरेस्ट किया गया है। दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया, जिसमें DOIT में सोने की ईंट, पैसे मिले हैं। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मनसा के SSP नानक सिंह से मुलाकात की। मनसा SSP ने बलकौर सिंह से सिद्धू मूसेवाला केस में जो नाम दिए गए हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया गया कि SSP की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया, जल्द ही सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। बलकौर सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी, जबकि गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन थापर और अजरबैजान से भारत लाया गया है। जल्द ही मनसा पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ करके कोई ना कोई ठीक दिशा ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी, इन 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान की आशंका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी चेतावनी जारी की गई है। आगामी 15 अगस्त तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी में भारी बारिश होगी। इसी के साथ साथ अन्य जिलों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ भी शामिल है। तो तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी आशंका है। इधर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। सिरमौर में बादल फटने से तबाही मची है। मुंगलावाला पंचायत के सिरमौरी ताल में बादल फटा है। इधर बादल फटने से मलबे में एक मकान दब गया। मकान में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। इधर बादल फटने से गिरी नदी का प्रवाह बढ़ गया है, जल प्रवाह बढ़ा है। राहत और बचाव कार्य में जिला प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, मकान में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है भारी बारिश की वजह से। देखिए लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।